नाउ स्टूडेंट्स देखिए, इसमें ना आप पता है क्या गलती कर रहे होगे, आप 5/92 को पहले ही सॉल्व करके डेसिमल में ले आ रहे हो, इसलिए आपको इस क्वेश्चन में गलती हो रही है। आपके धैर्य की परीक्षा लिया जा रहा है एग्जाम में इस क्वेश्चन में। इसमें पता है डेटा ऐसा सेट किया गया है कि बाद में सब कुछ कट जाएगा। अभी मैं देखिए, आप सोच रहे होगे ना कि कुछ गलती तो नहीं है, आंसर से मैच नहीं कर रहा है, 530 आ रहा है इसका आंसर, है ना। तो मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, सुनो। 12th क्लास के बच्चे तो डायरेक्ट समझ जाएंगे, 11th में हो, फ्रेशर हो अगर, तो ये चीज नहीं समझ में आ रही होगी, तो मैं पूरा खोल के इसको दिखाता हूँ। भैया ये है टोलुइन, ये है आपका बेंजल्डिहाइड। अभी क्लास 12 तक पढ़ते पढ़ते आप ऑर्गेनिक पढ़ोगे तो सब कुछ आ जाएगा। मैं इसको खोल के दिखाता हूँ है क्या ये एक्चुअल में। ये 11th क्लास के बच्चे के लिए बता रहा हूँ, जैसे आपने बेंजीन पढ़ा था ना क्लास 10th में, थोड़ा बहुत पढ़ा होगा ना, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से बेंजीन बेंजीन टाइप का इस तरीके से रिंग होगा आपका। ये मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ, है ना। यहाँ पर क्या होता है, जो गोला सा इन्होंने बनाया हुआ है, ठीक है, ये डबल सिंगल, मतलब पहले डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, इस तरीके से ऑल्टरनेट डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, देखो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल होता है, ठीक है। फिर यहां से ये वाला बॉन्ड गया है, फिर ये देखो यहां से ये वाला बॉन्ड ये गया हुआ है, और ये कार्बन लगा हुआ है, और कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, CH3, है ना। ये देखिए यहाँ CH3, मतलब ये देखो एक हाइड्रोजन ऐसे, एक हाइड्रोजन ऐसे, एक हाइड्रोजन ऐसे यहाँ लगा हुआ है, ठीक है। मैंने इसको इसलिए खोल दिया ताकि आप पढ़ सको। अब सुनो ध्यान से, एक कार्बन यहाँ होता है, 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 और इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीटेड है। कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाता है, क्लास 10 में पढ़े थे। तो देखो 1 2 3 4, ये वाला कार्बन का एक बॉन्ड, ये 2 3 4 इसका कंप्लीट है, तो इस पे कोई हाइड्रोजन नहीं लगेगा। लेकिन इसकी वैलेंसी नहीं कंप्लीट है, 1 2 3, और ये एक हाइड्रोजन लगा दोगे 4 हो जाएगा। इस पे भी एक हाइड्रोजन लगा दोगे तो 4 बॉन्ड हो जाएंगे। इस पे भी एक हाइड्रोजन लगा दोगे 4 बॉन्ड, इस पे भी एक हाइड्रोजन लगा दोगे 4 बॉन्ड, इस पे भी एक हाइड्रोजन बॉन्ड लगा दोगे, आपके 4 बॉन्ड हो जाएंगे। तो ये मैंने टोलुइन को खोल दिया, इसको मैंने इस तरीके से खोल दिया फॉर्मूला, है ना, इसका इस तरीके से, ठीक है ना। ओके, अब ध्यान से सुनो, ये 5 ग्राम हमें दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये हमें 5 ग्राम दिया। अब ये बताओ इसका मॉलिक्यूलर मास तुम निकाल सकते हो, इसीलिए मैंने इसको खोल दिया है ना। अगर तुम इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना चाहते हो, ध्यान से समझो, क्योंकि मोल निकालना चाहते होगे तो पहले इसका मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास जो बोलना बोल दो भाई, मोलर मास अगर तुम इसका निकालोगे तो कैसे निकालोगे, ध्यान से सुनो इसको। आप इसका फॉर्मूला लिख लीजिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख लीजिए। कैसे लिख सकते हो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, टोटल कार्बन कितने, देखो 1 2 3 4 5 6, और ये हो गया 7। तो टोटल भैया ये हाइड्रोजन लगा हुआ है ना, ये हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये इस तरीके से हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो 1 2 3 4 5 6, तो रिंग में एक यहाँ 7 कार्बन, तो सी के नीचे 7 हो जाएगा। हाइड्रोजन हमारे पास कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो 8 हाइड्रोजन है हमारे पास, ठीक है। अब ये बताओ कार्बन का कितना होता है आपका एटॉमिक मास, 12, तो कितना हो जाएगा 12 इंटू, और कार्बन कितने 7, और प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 8 इंटू 1 तुम करोगे तो यहां से तुम्हारे पास आएगा बच्चों 12 7 84 84, और प्लस 8 8 4 12, और एक जगह 92 ग्राम पर मोल हमारे पास मोलर मास इस तरीके से आ जाएगा। तो ध्यान सुनो, अब तुम क्या कर रहे हो, तुम इसका क्या निकाल रहे हो, मोल निकाल रहे हो, किसका, इसका टोलुइन का, है ना। यही हमारे पास क्या है, टोलुइन, मैं लिख देता हूं, यही क्या है टोलुइन। इसको हमने खोल दिया बस, है ना, आपको दिखाने के लिए। ये टोलुइन है आपके पास, ठीक है ना। तो इसका अगर हम क्या निकालें, नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स अगर हम इसके निकाल लें, तो इसके अगर हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते, गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो ध्यान से चेक करो, गिवन मास कितना है 5 ग्राम है, अपॉन में इसका मोलर मास कितना आ रहा है 92। बस तुम यहीं पे गलती कर रहे हो, तुम इसको क्यों सॉल्व कर रहे हो, छोड़ दो ना, तुम इसको क्यों सॉल्व कर रहे हो, छोड़ दो ना, ठीक है ना, छोड़ दीजिए इसको, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट्स, छोड़ दीजिए, करेक्ट। कहने का मतलब ये है कि इसके जो मोल हैं वो आपको पता चल चुके हैं कितने हैं, 5/92। अब जरा ध्यान से चेक करिए बच्चों, ध्यान से चेक करिए, पता है अब हम यहाँ 5 ग्राम काट के क्या लिख लेंगे, अब हम 5 ग्राम काट के यहाँ लिख लेंगे कि भैया इसके कितने मोल है हमारे पास, इसके हम इसको मोल के फॉर्म में लिख लेंगे। तो इसका मोल आ गया हमारे पास कितना, कितना आ गया 5/92, है ना। कितना आ गया हमारे पास 5 अपॉन, या मैं नेक्स्ट पेज पे कर दूं, बताओ नेक्स्ट पेज पे कर दूं। ये देखो ये इस तरीके से टोलुइन है, ठीक, ये ऐसे, ठीक, ओके। और अब 5 ग्राम की जगह इसके हमने मोल लिख दिए। इसके कितने मोल है हमारे पास, 5/92 मोल्स हैं, ठीक है ना, किसके, टोलुइन के। अब मेरी बात ध्यान सुनो, 92% ईल्ड आपको दिया हुआ है, करेक्ट, और बन क्या रहा है, बेंजल्डिहाइड। अब मैं बेंजल्डिहाइड को खोलने जा रहा हूं, ध्यान सुनो। इस बेंजल्डिहाइड को मैं पहले तो यहां बना देता हूं, क्योंकि इसका मोलर मास भी आपको निकालना पड़ेगा। ये देखो ये इस तरीके से बेंजल्डिहाइड है, और इसका बहुत सारे बच्चों ने निकाला होगा, ठीक है, आपका शायद 106 के आसपास आ रहा होगा। तो इसको मैं खोल देता हूं। अगर आप बेंजल्डिहाइड को खोलोगे तो इसमें भी यही है, इस तरीके से देखिए, ये ऐसे ऐसे ऐसे, अरे बन जा भाई, एक सेकेंड, ये देखो ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये क्लास 11th के बच्चे के लिए खोल रहा हूँ और कोई बात है नहीं, बाकी तो बच्चों क्लास 12 का देख रहा होगा तो उसे पता होगा। ये इस तरीके से सिंगल बॉन्ड, ठीक है, और CHO कैसे बनाते थे क्लास 10th में, सी, है ना, और सी में डबल बॉन्ड, और ये इस तरीके से एक हाइड्रोजन होता था, यही CHO होता था। कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट है, 1 2 3 4, ठीक है ना। ओके, तो ये CHO हमने खोल दिया। फिर यहां पर अगर आप देखोगे तो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, है ना। अब क्या होगा,
एक कार्बन यहाँ होता है, इसकी वैलेंसी कंप्लीट है, 1 2 3 4 बॉन्ड कंप्लीट है। एक कार्बन यहाँ है, इसकी वैलेंसी 1 2 3 बॉन्ड है केवल, तो चौथा बॉन्ड ये रहा इसका फोर्थ। इस कार्बन पे भी हाइड्रोजन लगेगा, इस कार्बन पे भी, यहाँ भी कार्बन होता है ना, हाइड्रोजन लगेगा, और यहाँ पे भी हमारे पास हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ पे भी हमारे पास हाइड्रोजन लगेगा। अब ये है आपका बेंजल्डिहाइड, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ BNZD लिख दे रहा हूँ भैया, समझ जाना बेंजल्डिहाइड है। अब इसका जरा मोलर मास निकालना, तो इसका अगर तुम मोलर मास निकाले होगे है ना, तो तुम्हारे पास कितना आया होगा, तुम्हारे पास आया होगा कितना, कार्बन कितने चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, एक ऊपर है ना, तो टोटल 7 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं तुम्हारे पास, 1 2 3 4 5, 5 और 6, सही है ना, चेक कर लो, ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक, तो H6 हो गया होगा। और ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं यहाँ पर, ऑक्सीजन हमारे पास ओनली 1 है, एक ही ऑक्सीजन तो है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड है, 1 2 3 4। अब जरा चेक करो, 12 7 84, कार्बन का कितना होता है 12, तो 12 इंटू 7 करोगे, ठीक है, और प्लस हाइड्रोजन का आप 6 इंटू 1 करोगे, और प्लस ऑक्सीजन 1 है तो 16 इंटू 1 ही आप करोगे यहाँ पर, ठीक है ना। ओके नाउ भाई, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है आपका, है ना, तो 12 7 84 84, और प्लस 6 1 जा 6 और प्लस 16, तो यहाँ से आपका आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा आपका 84 और प्लस 16 और ये 22 प्लस 22, अगर आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 4 2 6, है ना, जहाँ तक मुझे आ रहा है 106 आना चाहिए ना भाई, चेक कर लो, है ना, 106 आ रहा है ना, देखो ये आ रहा है हमारे पास कितना, 6 और 8 2 10, 106 आ रहा है, 106 ग्राम पर मोल यूनिट आप लिख लीजिएगा, है ना। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास इसका भी मोलर मास आ गया। क्या तुम इसका बेंजल्डिहाइड का मोल निकाल सकते हो, साइड में मैं निकाल ले रहा हूँ, यस सर। तो अब अच्छा, मोल की जगह एक सेकेंड, इसका मोलर मास आ गया, इसको रखो, मोल नहीं, मोल नहीं। अब यहां पर आप जाओगे कैसे, सुनो ध्यान से, इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग ये हमसे क्या कहना चाहते हैं, अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन, ध्यान सुनो, अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन, अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन, ध्यान से समझिए, अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन, आपकी कैलकुलेशन नहीं हो पा रही होगी ना, बस वही करके दिखा रहा हूं, सुनो भाई, देखो जरा, इसके आगे कुछ नहीं लिखा है तो हम 1 मोल मानेंगे, और इसके आगे कुछ नहीं लिखा है तो हम इसका साइक्रोमेटिक कोफिशिएंट 1 मोल मानेंगे, है ना, ठीक है। यहाँ बैलेंस नहीं करना ऑर्गेनिक, बस आप ये समझो कि इसके मोल से अगर इसका 1 मोल बनता है तो भैया जितने इसके मोल बनेंगे उतना ही इसका मोल बनेगा। सुन लो ध्यान से, अरे यार इसका 1 मोल है तो भाई इसके आगे कुछ नहीं लिखा तो 1 मानोगे ना, तो इसके 1 मोल से इसका 1 मोल मिल रहा है अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन, ठीक है ना। तो हमारे पास इसके मोल कितने हैं, टोलुइन के मोल कितने हैं, 5/92 मोल है। तो यार अगर इसके 1 से 1 बन रहा है तो इसके 5/92 से इसका 5/92 ही तो बनेगा, है ना। कहने का मतलब है कि इसके जो मोल बनने चाहिए थे, ध्यान समझो, इसके जो मोल बनने चाहिए थे, मैं लिख देता हूं, इसके जो मोल बनने चाहिए थे वो कितने मोल बनने चाहिए थे, ये बनने चाहिए थे 5/92। कहने का मतलब ये थ्योरेटिकल वैल्यू है, ये क्या है, ये आपकी अकॉर्डिंग टू थ्योरी, है ना, ये थ्योरेटिकल वैल्यू आपके पास आ रही 5/92 मोल, इसके भी बनने चाहिए थे, है ना, किसके, बेंजल्डिहाइड के, ठीक है, ये BNZD लिख दे रहा हूं, समझ जाना, बेंजल्डिहाइड के भी इतने ही मोल बनने चाहिए थे अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन, ठीक है ना। ओके, बट उन्होंने हमसे ये कहा, उन्होंने कंडीशन लगा दी है, उन्होंने हमसे ये कहा कि भैया अगर हमारे पास 92% यील्ड हो तो ये बताओ कि अमाउंट ऑफ बेंजल्डिहाइड हमें निकालना है। अमाउंट का मतलब है कि हमें इसका मास बताना है, यूनिट देख लीजिए ग्राम, है ना, तो ग्राम में हमें इसका अमाउंट का मतलब बेंजल्डिहाइड कितना बना है, अगर 92% यील्ड हो तो ये हमें बताना है, ठीक है ना। अब देखो हम किस तरीके से करेंगे, आपको पता है कि हमें पता है परसेंटेज यील्ड का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, वो होता है हमारे पास कितना, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल वैल्यू, है ना, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल वैल्यू, थ्योरेटिकल वैल्यू, यही होता है हमारे पास, ठीक है ना, इनटू में 100 होता है, ठीक है, यही होता है क्या, परसेंटेज यील्ड, यही होता है परसेंटेज यील्ड, ठीक है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, एक्सपेरिमेंटल का मतलब क्या होता है कि जितना एक्चुअली में बनना चाहिए था, है ना, परसेंटेज यील्ड के बाद जितना एक्चुअली में बनना चाहिए था, एक्सपेरिमेंट मतलब एक्सपेरिमेंट किया वो पता चला, थ्योरेटिकल जो आपने निकाला है तो आपने थ्योरेटिकल निकाला है, ठीक है ना। अब मेरी बात को ध्यान सुनो, हम एक काम करते हैं, क्योंकि हमें मास निकालना है तो हम एक काम करते हैं, हम ये सोचते हैं कि इसके अगर इतने मोल है तो इसके इतने मोल है, तो इसका मास कितना होगा, मतलब थ्योरेटिकली अगर आप देखो तो थ्योरेटिकली इसका कितना मास बनना चाहिए था। मास कैसे निकालते हैं, हम लोग को पता है कि मोल इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, या मास अपॉन में मोलर मास, बहुत छोटी सी बात है, ठीक है। कोई 11th का बच्चा देख रहा हो इसलिए पूरा बता रहा हूं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो मास निकल के आएगा हमारे पास मोल इंटू मोलर मास, यही होगा, मोल इंटू मोलर मास। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, इसके बेंजल्डिहाइड के जो मोल है ना, इसको आप किस में कन्वर्ट कर लीजिए, मास में, मतलब ग्राम्स में। भाई ये मोल हमारे पास दिए में, तो अगर हम इसका मास निकालेंगे तो इसका अगर हम लोग मास निकालेंगे, थ्योरेटिकल मास अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना आएगा, मास कैसे निकालोगे, मोल इंटू मोलर मास, तो इसके मोल कितने, इसके मोल
जो बनने चाहिए थे, जो थ्योरेटिकली बनने चाहिए थे, है ना, बने नहीं होंगे इतने क्योंकि परसेंटेज यील्ड भी दिया हुआ है। ठीक है, तो 5/92 ये तो मोल हो गए, मोल की जगह हमने 5/92 रखा, इनटू में इसका मोलर मास अगर आप रखोगे, देख लीजिए 5/92 यूनिट भी लिख लो, मोल था, और इनटू में मोलर मास हमने निकाला था, कितना था इसका बेंजल्डिहाइड का 106 ग्राम पर मोल। तो 106 ग्राम पर मोल अगर आप देखेंगे तो यहां पर मोल से मोल हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अब आप यही गलती करो, आप बार बार डेसिमल में ला रहे हो, जितना कट रहा है उतना काट दीजिए, बस सब कुछ सेट हो जाएगा। यहां से अगर काटोगे तो देखो 2 5 10 और ये 3 है ना, और 2 4 8 और 1 जाएगा, तो 2 6 मेरे ख्याल से आना चाहिए, है ना, इसी पे हमें छोड़ देना चाहिए। तो मास हमारे पास कितना आ रहा है, इसका मास थ्योरेटिकल मास कितना आ रहा है हमारे पास, ये आ रहा है 5 × 53। ठीक है, तो थोड़ा सा सॉल्व करना यदि आप चाहें तो आप कर सकते हैं। 53 × 5 अगर आप करोगे तो 5 3 15 1 525 26 2 265 265 डिवाइडेड बाय 5 × 53 अपॉन में 46। ये ग्राम बेटा यूनिट बचा, देख लो यूनिट ग्राम में बच रहा है। तो इतना मास थ्योरेटिकल जो है बनना चाहिए था, है ना, इतना मास थ्योरेटिकल बनना चाहिए था, लेकिन बना नहीं है इतना। एक्चुअल में कितना बना है वो हमसे पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करना है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हमें निकालनी है एक तरीके से, यही तो पूछ रहा है कि कितना बना, एक्सपेरिमेंट में जब देखा तो कितना बना, यहाँ मतलब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आपको फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है आपको, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आपको फाइंड करनी, बस अब वैल्यू रख दो, आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो ध्यान से समझिए, मैं वैल्यू लग के आपको दिखा रहा हूं। मान लीजिए एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कितनी है, x ग्राम है। अरे भाई मान लो यार, है ना, x ग्राम, मतलब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो हमें बेंजल्डिहाइड कितना मिला, इतना नहीं मिला, ये तो तुम्हारी मतलब वो है थ्योरेटिकल वैल्यू, इतना मिलना चाहिए था बट मिला नहीं, x ग्राम मिला मान लो, तो ऊपर रखोगे x जिसकी तुम्हें वैल्यू निकालनी, डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल वैल्यू तुम्हारे हिसाब से बेंजल्डिहाइड बनना कितना चाहिए था, 265/46। ठीक है, तो थ्योरेटिकल वैल्यू की जगह तुम रखोगे 265 अपॉन में 46, है ना, ये इस तरीके से, ओके। और इनटू में तुम करोगे 100 और इज इक्वल्स टू में तुम रखोगे परसेंटेज यील्ड। अब मेरी बात ध्यान सुनना, ये जो परसेंटेज यील्ड यहां रखा जाता है, न्यूमेरिकल वैल्यू रखा जाता है, ध्यान रखिए, परसेंटेज यील्ड का न्यूमेरिकल वैल्यू रखा जाता है ना, 92 है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं यहां पर भी 92% करके नेक्स्ट स्टेप में 92% हटाएंगे, अपॉन में 100 कर देंगे, गलत है ना। सामने हमारे पास क्या रखा जाता है, ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू, तो हमने यहां ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू हमने रखा, क्योंकि परसेंटेज यील्ड का है न्यूमेरिकल वैल्यू रखा जाता है। ठीक है ना, बस अब इसको आप सॉल्व करोगे भैया, सब कुछ कट पिट जाएगा, सब कुछ कट पिट जाएगा। इसी तरीके से डेटा फिट किया हुआ था उन्होंने, है ना, और आप बेवजह परेशान थे। तो देखिए जरा, अब आप चेक करो चुपके से, अगर आप देखोगे तो चुपके से ये वाला 46 ऊपर जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। तो जब ये ऊपर जाएगा तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी 46 × x अपॉन में 265 और इनटू में 100 इज इक्वल्स टू 92। अब अगर आप ध्यान से चेक करेंगे बच्चों तो देखिए वैल्यू सेट करी हुई है, 46 1 जा 46 और 46 2 जा 92 होता है। क्या मैं सही हूं, 2 छंग 12 1, यस, 2 छंग 12 1, 2 चौके 8 प्लस 1 9, है ना। तो ये जाएगा तो यहाँ 2 लेके आएगा, बात समझ रहे हो। तो हमारे पास भाई 46 ने 92 को कैंसिल कर दिया, है ना, और आप बेवजह परेशान थे। तो x इज इक्वल x इंटू 100, तो देखिए जरा x इंटू 100 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या बच रहा है, हमारे पास बच रहा है 265, है ना, अपॉन में 265 इज इक्वल्स टू में 2 बच रहा है, चेक कर लो, इज इक्वल्स टू में 2 बच रहा है, x की वैल्यू हमें निकालनी थी, ठीक, ये उधर जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 2 इंटू 265 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, और 100 ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, ठीक, ये हो गया। अब सॉल्व करके देखो, पूरा कट रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि आप देख लीजिए नीचे 100 है तो टर्मिनेटिंग हो जाएगा यार, टर्मिनेटिंग हो जाएगा, है ना, मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल है, वो लफड़ा नहीं कि नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा होगा, बस यही दिक्कत तुम लोग कर रहे हो, वो चेक कर रहा था आपको, आपका धैर्य चेक कर रहा था। तुम 5/92 तुम पहले ही सॉल्व कर रहे हो, तो कहां से सॉल्व होगा, ठीक है ना। तो इंटू 2 5 तो इस समय ये सीखने को मिल रहा है एग्जाम में जब कैलकुलेशन थोड़ी डिफिकल्ट लगे तो फाइनल स्टेप में ही उसकी कैलकुलेशन करिए, स्टार्टिंग में डेसिमल के चक्कर में मत पड़ो, वरना वो मिस करेगा, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू तो आएगी नहीं उसकी, मतलब एक्यूरेट वैल्यू तो आएगी नहीं, है ना, तो वो परेशान करेगा ना भाई। 2 5 10, 1 2 से 12 + 1 13 और 1 2 4 5 530, ये लो, हाँ, तो ऊपर क्या आ गया 530 आया, और डिवाइडेड बाय नीचे कितना है 100 है। अब जरा ध्यान से चेक करो स्टूडेंट्स, ये हमारा ग्राम में आ रहा है, सुन लो ध्यान से, ग्राम में आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या रखा था, हमने यहाँ x ग्राम अज्यूम किया था, थ्योरेटिकल वैल्यू हमारे पास कितनी थी, थ्योरेटिकल वैल्यू 265/46 ग्राम थी, तो यूनिट तो ग्राम में ही आएगा, क्योंकि परसेंटेज का कोई यूनिट तो होता नहीं है और 100 का भी कोई यूनिट नहीं है ना, तो इस तरीके से। तो अगर आप देखेंगे स्टूडेंट्स तो भाई ये गया चुपके से, और ये आ गया x बराबर कितना आ गया हमारे पास 5 या हम एक काम करते हैं, ठीक है चलो कोई बात नहीं, है ना, हम एक काम करते हैं, काटो मत इसको भी, है ना, इसको भी काटना हो तो काट लो, काटो मत, क्योंकि उसने आंसर हमें क्या दिया हुआ है, उसने आंसर हमें दिया हुआ है 10⁻², है ना। 10⁻² लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 10⁻² लाने के लिए हम लोग इसमें एडजस्टमेंट कर लेते हैं, क्या ही दिक्कत हो जाएगी, रुक जाइए, है ना, क्या ही दिक्कत हो जाएगी, ये देखिए यहाँ से x इज इक्वल्स टू स्टूडेंट्स 530 अपॉन में, अब देखो इसको आप क्या लिखोगे 10⁻², बोलो हाँ, अरे भाई 100 को क्या लिखोगे 10⁻², या 10⁻² में आंसर लेके आना है तो 10⁻² से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और नीचे मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई कर दो तो कोई समस्या नहीं होगी। अभी भी आंसर ग्राम में। यार ऊपर नीचे सर क्यों किया? क्योंकि 10⁻² लेके आना है सर। यस सर, है ना। तो सर अरे वापस कट जाएगा, वापस ना आ जाएगा, इतने तो समझदार हो यार, है ना। तो हमने जुगाड़ करने के लिए इस ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर लिया आंसर मैच करने के लिए। अब आप देखोगे तो हमारे पास आ जाएगा x = 530। अब मेरी बात ध्यान सुनना बेटा, ये वाला 10⁻² को तो मत छेड़ो, ऐसे ही रहने दो। और अपॉन में भैया बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी। 10⁻² में आप क्या ऐड करोगे? 10⁻² में -2 आप ऐड करोगे तो ग्राम में, अब ध्यान से चेक करो, यहां से x की वैल्यू आएगी 530 इंटू 10⁻² अपॉन में 10⁻² प्लस माइनस -2 0, 10⁻0 1 होता है, नीचे 1 आ जाएगा। 530 इंटू 10⁻² ग्राम, नीचे 1 बचा भैया, चेक कर लो। ठीक है, तो इस तरीके से, तो यानी कि आंसर में क्या फिल करोगे? 530। आपका 487 कुछ आ रहा होगा क्योंकि आपने पहले ही डेसिमल में कर लिया होगा। तो 530 आएगा। आपके धैर्य की परीक्षा ली जा रही थी। 5/92 को तुरंत सॉल्व ना करें, इससे हमें सीखने को मिलता है कोई कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग अगर हो, क्योंकि 5/92 थोड़ा सा नॉन टर्मिनेटिंग टाइप का आ रहा था, आई थिंक। यस, हाँ, नॉन टर्मिनेटिंग टाइप का आ रहा होगा, है ना, जो कि टर्मिनेट नहीं हो रहा होगा, इसलिए आपके धैर्य की परीक्षा ले रहा था, इसलिए ऐसे ही छोड़ देंगे और इस तरीके से सॉल्व करेंगे। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना, कैलकुलेशन सीखा आपने यहाँ से। ओके, क्वेश्चन में तो कुछ था ही नहीं।